हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज मैं आपको जो अपना वेब डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट है उसमें आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि HTML के थ्रू अपन टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इमेज को लगाना, लिस्ट क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूँ। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा कि टेबल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो HTML जो प्रोग्रामिंग है उसके थ्रू। तो सबसे पहले तो अपन को यही पता होना चाहिए कि जो टेबल है, टेबल को क्रिएट करने के लिए टैग कौन सी होती है और जो टैग जो आएगी उसके साथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो टेबल है, टेबल को क्रिएट करने के लिए जो यहाँ पे अपने पास जो टैग है वो कौन सी टैग का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, टेबल बनाने के लिए अपन जो टेबल टैग है इसका अपन यहाँ पे यूज करते हैं। ध्यान रखना, टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का ही यूज किया जाता है। यहाँ टेबल में रो को बनाने के लिए TR, ध्यान रखना टेबल क्या होती है, रो और जो कॉलम है उसका क्या होती है, एक समूह होती है। और रो और कॉलम का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उसको अपन बोलते हैं सेल। और सेल के अंदर फिर क्या रहता है, अपना डेटा रहता है। तो वो टेबल आप क्रिएट कैसे करोगे, कैसे उसमें रो बनाओगे, कैसे कॉलम बन के आएगा, कैसे सेल में आप जो डेटा है उसको HTML के थ्रू इंसर्ट करोगे। तो देखो, टेबल को बनाने के लिए आप टेबल टैग का यूज करोगे। और जब उसमें आप रो को क्रिएट करोगे, टेबल जब आप बना रहे हो तो रो को बनाना है तो उसके लिए TR टैग का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, टेबल की रो को बनाने के लिए TR टैग का। और जो कॉलम क्रिएट हो रहे हैं या फिर जो डेटा आप फीड कर रहे हो कॉलम के अंदर, तो उसके लिए कौन सी टैग यूज करोगे, TD। ध्यान रखना, अगर कॉलम को क्रिएट करना है या फिर टेबल की सेल में अगर आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो उसके लिए तो आप TD टैग का यूज करोगे। और जो आप रो बना रहे हो, रो बनाने के लिए आपको TR टैग का यूज करना पड़ेगा। और टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं जो टेबल को बनाने में यहाँ पे यूजफुल अपने लिए रहने वाले हैं। तो एट्रीब्यूट की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो कुछ एट्रीब्यूट हैं जो टेबल टैग के साथ में यूज किए जाते हैं। जैसे पहला है अलाइन हो गया, एक आपका बैकग्राउंड होता है BG कलर, बॉर्डर कलर, विड्थ और हाइट। इसके अलावा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। देखो, अलाइन का मतलब तो ये होता है कि अगर टेबल में कोई भी आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो वो सेल में लेफ़्ट में दिखाना है आपको, मिड में दिखाना है, बॉटम में दिखाना है, यानी दिखाना कहाँ पे है, उसका जो अलाइनमेंट होगा वो क्या होगा, तो वो अलाइन एट्रीब्यूट से आप तय कर सकते हो। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि जो टेबल है, टेबल का जो बैकग्राउंड में अगर आपको कोई इमेज वगैरह लगानी है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। BG कलर का मतलब हो गया, अगर आप चाहते हो किसी रो का कलर डिफाइन करना, किसी कॉलम का, या फिर जो टेबल का जो बैकग्राउंड है उसमें अगर आपको कलर देना है तो उसके लिए आप BG कलर का यूज़ करोगे। टेबल का जो बॉर्डर होता है, ये वाला जो बॉर्डर होता है टेबल का, इस तरह से ये देखा होगा आपने, जैसे ये टेबल है, ये ऐसे टेबल होती है, तो ये वाला क्या है, इसका बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को सेट करने के लिए बॉर्डर जो एट्रीब्यूट है उसका अपन यूज करते हैं। बॉर्डर का अपन कलर भी दे सकते हैं, तो उसके लिए बॉर्डर कलर का विड्थ है, यानी कि जो ये विड्थ वगैरह अगर मेरे को कोई रो है, कॉलम है, उसकी विड्थ वगैरह को मेरे को सेट करना है तो वहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। और हाइट के लिए हाइट जो एट्रीब्यूट है उसका यूज़ करूँगा। इसके अलावा सेल स्पेसिंग, देखो ये जो सेल है, ये वाली क्या है, सेल है। ऐसे ही ये भी क्या है, एक सेल है, ये भी क्या है, एक सेल है। तो दो सेल के बीच में मेरे को स्पेस दिखाना है तो उसके लिए मैं सेल स्पेसिंग जो एट्रीब्यूट है उसका यूज़ करूँगा। और सेल पैडिंग का मतलब होता है कि किसी भी सेल में जैसे कोई भी डेटा इंसर्ट अपन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे जैसे मैं 4 लिख रहा हूँ, तो ये 2 है, वो ये वाला जो एरिया है, लेफ़्ट वाला जो एरिया होता है सेल का, उससे वो कितनी दूर दिखाई देगा, यानी इन दोनों के बीच में कितना स्पेस होगा, उसके लिए आप सेल पैडिंग का यूज कर सकते हो। तो जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि कैसे क्या ये एट्रीब्यूट अपन यूज करते हैं। तो देखो, जो कॉमन जो अपना एग्जांपल होता है HTML से अपन स्टार्ट करते हैं, वो तो सारी चीज़ें बॉडी तक ऐसे की ऐसी आएंगी। उसके बाद में जो मेन जो प्रोग्राम अपना स्टार्ट होता है वो बॉडी से स्टार्ट होता है। तो उसमें मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल
बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो जो टेबल है, टेबल के ऊपर मेरे को लिखना है एग्जाम्पल ऑफ टेबल, यानी एक नॉर्मल मैं एक हेडिंग के रूप में एक लाइन लिखना चाहता हूँ। वो मैंने यहाँ पे H1 ली है। इसका अलाइन क्या होगा, सेंटर होगा, और क्या लिखा हुआ आएगा, एग्जाम्पल ऑफ टेबल। यानी जो टेबल बन के आएगी आपकी, ये जो टेबल बन के आएगी, ये जो कोई भी टेबल अपन बनाएंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई आएगी H1 के अनुसार। वहाँ पे लिखा रहेगा एग्जाम्पल ऑफ टेबल, और वो बिल्कुल कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा। ठीक है, जो वेब पेज है उसके सेंटर में आपको दिखाई देगा। फिर उसके नीचे टेबल बन के आएगी। तो देखो, टेबल बनाने के लिए अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल टैग का यूज़ करेंगे, और उस टेबल का अलाइन क्या होगा, सेंटर। यानी वो टेबल भी आपको कहाँ पे दिखाई देगी, वेब पेज के सेंटर में दिखाई देगी। उसका बीजी कलर है, यानी ये टेबल है पूरी, जो ये टेबल है इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो पूरा कैसा आएगा, रेड आएगा। इसका जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर मैंने लिया ये रहेगा, मैंने यहाँ पे 1 लिया है। बॉर्डर का कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक ले लिया, कोई और भी कलर अपन ले सकते हैं। तो जो बॉर्डर का जो कलर है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। हाइट मैंने इसकी 150 ली है, तो इस हाइट के अनुसार ही ये अपनी क्या है, टेबल बन के आएगी। विड्थ मैंने ली है इसकी 200, यानी ये चौड़ाई है वो मैंने कितनी ली है, 200 ली है। सेल स्पेसिंग मैंने यहाँ पे 3 रखा है, यानी जो सेल बन के आएंगी, जो अंदर जो सेल बन के आएंगी उनके बीच में कुछ स्पेस आएगा, तो वो कितने का आएगा, 3 का। और सेल पैडिंग मैंने यहाँ पे 10 लिया है, कि कोई भी डेटा मैं इसमें लिखूंगा तो वो 10 के अनुसार जितना स्पेस बनता है उसके अनुसार वो अपन को वहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट के थ्रू मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने यहाँ पे सेट कर दी। उसके बाद में अब मेरे को क्या बनानी है, रो बनानी है। तो रो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, रो बनाने के लिए यहाँ पे जो TR टैग है उसका यूज़ करूँगा। तो TR से पहली रो बन के आएगी। देखो, पहली बार TR का यूज़ कर रहा हूँ, तो पहली एक रो बन के आएगी इस तरह से, यानी एक रो क्रिएट होगी, ये रो बन के आएगी। रो बन गई TR से। उस TR के अंदर मैंने क्या लिया, TD, और TD से मैंने क्या बताया था आपको, सेल बनती हैं, और सेल में अपन क्या लिखते हैं, कोई भी डेटा लिखते हैं। तो पहले TD से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगी एक सेल। क्या बनेगी इसके अंदर, एक सेल बनेगी, ये सेल बन गई। फिर एक और TD लिया है अपन ने, तो उससे क्या बनेगी, एक और सेल बनेगी, ये सेल बन गई। फिर उसके बाद में TD से एक और सेल यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगी। ध्यान रखना, बीच में जो स्पेस आ रहा है वो स्पेस किसकी वजह से आ रहा है, 3 की वजह से। सेल स्पेसिंग में अपन ने 3 लिखा है, तो हर एक सेल के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे स्पेस आएगा। फिर मैंने लिखा है सेल पैडिंग में यहाँ पे 10 है, तो 10 से जितना स्पेस बनेगा, तो यहाँ पे मैंने TD में क्या लिया है, 1। तो ये 1 कहाँ आएगा, ये 1 आएगा इसके अंदर। 1 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर। फिर 2 किसके अंदर आएगा, 2 इस सेकंड वाली जो सेल है उसके अंदर आएगा। 3 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो इसकी जो लेफ़्ट से जो दूरी होगी, जो अपन ने 01 02 लिखा है, तो सेल में अगर इसकी लेफ़्ट से अगर मैं दूरी देखूंगा तो वो किसके अनुसार आएगी, 10 के अनुसार। तो फिर जैसे ही मैंने 3 TD में 3 वैल्यू ले लिए यहाँ पे, और फिर मैंने TR को बंद कर दिया, यानी पहली जो रो है मेरी टेबल की वो बन के आ गई। उसके अंदर मेरी सेल है वो भी बन के आ गई, और उनमें जो भी मैंने डेटा लिया था वो डेटा भी मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब देखो, अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इसमें कि वापस से मैंने फिर इस TR को तो क्लोज कर दिया। TR के बाद में मैंने वापस दूसरा एक और जो TR है वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखो, यहाँ पे मैंने वापस से TR को स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने 3 TD वापस लिए हैं, उनमें 11 12 और 13 मैंने वैल्यू यहाँ पे डाली है। तो इस बार देखो, यहाँ पे दूसरी रो, ये वाली जो रो है वो क्रिएट होगी कौन से वाले TR से, इस वाले TR से। तो इसके अंदर TD के अंदर अपन ने 3 वैल्यू ली हैं, 11 12 और 13। तो 11 12 और जो 13 है वो इस तरह से आ जाएंगे। तो दूसरी रो भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। TR को अपन ने बंद कर दिया, फिर वापस TR स्टार्ट किया। इसका मतलब अब जो तीसरी रो है वो अपनी बनना स्टार्ट होगी, और TD के अंदर यहाँ पे मैंने 3 जो वैल्यू हैं वो मैंने इंसर्ट करवाई हैं। तो 21 22 और 23 इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद में TR को मैंने फाइनली क्लोज कर दिया है। तो और उसके बाद मैंने यहाँ पे टेबल को भी क्लोज कर दिया है। इसका मतलब टेबल मेरी यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बॉडी को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। इसका मतलब फाइनल अब जो मेरा इसका आउटपुट निकल के आएगा तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो, पहला जो अपन ने TR लिखा था उससे मेरी पहली रो ये बन के आई थी। TD के अंदर जो अपन ने लिखा था वो सारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। और ये जैसे ये टेबल जो अपन को दिख रही है वो जो अपन ने ऊपर एट्रीब्यूट दिए हैं, सेल स्पेसिंग वगैरह, सेल पैडिंग वगैरह, उनमें जितनी भी वैल्यू आपने डाली है उसके अनुसार ही ये आपको बन के दिखाई देगी। ये सेकंड TR से बन के आया, और ये थर्ड जो TR आपने लिया था
उससे ये निकल के आया। तो ध्यान आपको यही रखना है कि टेबल टैग को जब क्रिएट करते हैं तो टेबल टैग का यूज किया जाता है, और टेबल के अंदर रो को क्रिएट करने के लिए टीआर टैग का, रो के अगर मेरे को कोई सेल बनानी है, टेबल के अंदर सेल बनानी है तो उसके लिए टीडी का यूज करते हैं अपन, या फिर कॉलम बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, टीडी का। सेल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी कौन सी टैग का यूज करते हैं, टीडी टैग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कुछ एट्रीब्यूट जो सिर्फ टीडी टैग के साथ में ही प्रयोग किए जाते हैं। देखो टेबल टैग के साथ में तो बहुत सारे एट्रीब्यूट मैंने ऊपर आपको बता दिए। अब टेबल के अंदर अपन जाते हैं टीआर में, टीआर क्रिएट करते हैं। टीआर के अंदर अपन किस में जाते हैं, टीडी के अंदर। टीडी के अंदर अपन डेटा लिखते हैं, तो वो जो डेटा आप लिख रहे हो उस डेटा पे भी अगर कोई स्पेसिफिक काम आपको करना है तो वहाँ भी आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो टीडी टैग के साथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं, तो ध्यान रखना, कॉल स्पैन, रो स्पैन और नो रैप, ये 3 एट्रीब्यूट हैं जो सिर्फ और सिर्फ टीडी टैग के साथ में यूज किए जाते हैं। देखो कॉल स्पैन का मतलब होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि दो या दो से अधिक जो भी कॉलम है उनको मेरे को मर्ज करना है, यानी कॉलम को आप मर्ज करना चाहते हो तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करो, उससे कॉलम है वो मर्ज हो जाएंगे। रो को अगर मर्ज करना है तो रो स्पैन का यूज़ करो, अगर आपको रो को मर्ज करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, रो स्पैन का यूज़ कर सकते हो। नो रैप का मतलब होता है, रैप का मतलब होता है बांधना। आप किसी टेक्स्ट को अगर नहीं बांधना चाहते हो सेल के अंदर तो फिर उसके लिए आप कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, नो रैप का। कुछ एट्रीब्यूट हैं जो आपके टीआर और टीडी दोनों टैग के साथ में यूज़ होते हैं, तो वो भी आप देख लो। कुछ एट्रीब्यूट हैं जो आपके टीआर और टीडी दोनों टैग के साथ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे अलाइन है तो उसको आप टीआर के साथ भी यूज़ कर सकते हो और टीडी के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही बैकग्राउंड, बीजी कलर, हाइट और वी अलाइन यानी वर्टिकल अलाइन है जो एट्रीब्यूट है, इनको आप टीआर और टीडी दोनों जो टैग हैं उनके साथ में यूज कर सकते हो। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से आप रो को मर्ज कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो कॉलम है उनको आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो। तो देखो एक एग्जांपल है अपने पास, वही अपन ने बॉडी से स्टार्ट किया और जो भी एट्रीब्यूट, जो कॉमन एट्रीब्यूट थे टेबल के साथ में जो अपन को लगाने थे वो अपन ने यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट जैसे पहले यूज किए थे उसी तरीके से अपन ने यहाँ पे यूज कर लिए हैं। ठीक है, फिर देखो मुख्य जो चीज़ है, अभी मैंने क्या बताया, टीआर और टीडी टैग के साथ में अपन कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो उनके ऊपर ये अपना एग्जाम्पल रहने वाला है। तो देखो टीआर के साथ में सबसे पहले मैंने वी अलाइन यूज किया है। कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है, वी अलाइन यानी वर्टिकल अलाइन, और उसमें मैंने लिखा है बॉटम। देखो टीआर से क्या बनेगा, एक रो बनेगी, ये आपको पता है। टीआर से क्या बनेगी, एक रो बन जाएगी। उस रो के अंदर मैंने क्या लिखा कि उसका जो अलाइन होगा वो कैसा होगा, वर्टिकली अलाइन होगा, और बॉटम की तरफ क्या होगा, वर्टिकली अलाइन होगा। देखो वर्टिकली अलाइन यानी वर्टिकली चीज़ ये वाली होती है, वर्टिकली अलाइन होगा, और कहाँ, बॉटम की तरफ। यानी कि अब कोई भी डेटा जब तुम इसमें डालोगे टीडी के थ्रू तो वो आपको इस वर्टिकल लाइन की तरफ दिखाई देगा, और बॉटम यानी जो नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे वो आपको अक्सर दिखाई देगा। जैसे पहली सेल में मैंने 0 1 डाला तो 0 1 आपको यहाँ कॉर्नर में दिखाई देगा, 0 1, फिर इस तरीके से सेल बनेगी। ऐसे ये 0 2 है, ये भी आपको यहाँ कॉर्नर में और नीचे की तरफ दिखाई देगा। ऐसे 0 3 है, वो भी आपको कॉर्नर में और बॉटम की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, टीआर वी लाइन में आपने जो बॉटम लिखा है उसकी वजह से ये हो रहा है। तो पहली रो मेरी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे टीआर को मैंने बंद कर दिया, और ये 3 जो मेरा डेटा है यहाँ पे 1 2 3 वो मैंने यहाँ पे बना लिया। दिखेगा कहाँ से, मैं आपको आउटपुट में भी दिखा दूंगा बाद में, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो कि वी लाइन से क्या होगा, वर्टिकली वो थोड़ा सा वर्टिकली साइड में मूव होगा, और बॉटम यानी नीचे की तरफ लाइन है उसके नीचे वाली जो लाइन है उसके ऊपर आपको वो जो नंबर है वो क्या होगा, शो होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सेकंड टीआर में स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकंड टीआर मैंने स्टार्ट किया इस बार, और सेकंड टीआर से वही मैंने अलाइन लिया है राइट, यानी इस बार मैंने क्या लिया है, राइट अलाइन लिया है, जिसका बीजी कलर क्या होगा, ब्लू होगा। ध्यान रखना इस टीआर इस रो का ही अलग ही कलर आएगा आपका, ब्लू कलर का, यानी ये जो रो है वो ब्लू कलर की आपको दिखेगी, और इसका जो अलाइन होगा इसके अंदर जो कुछ भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसका अलाइन क्या होगा, राइट होगा। फिर टीडी में मैंने लिया है यहाँ पे रो स्पैन, और यहाँ पे मैंने लिखा 2, यानी 2 रोज हैं उनको मेरे को कॉलम मर्ज करना है, और उनको मर्ज करके उसमें एक वैल्यू फीड करनी है, वो है 11। फिर टीडी
TD इसमें 12 और 13, यानी ये नॉर्मल सेल जो होंगी आपकी उसमें आपका डेटा आ जाएगा। और इस रो स्पैन से आपके दो जो रो हैं वो आपकी मर्ज होके आएंगी और उसके अंदर वैल्यू कौन सी रहेगी, 11 रहेगी। फिर ये TR बंद हो जाएगा। इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या आने वाला है। और थर्ड जो फिर आगे नेक्स्ट जो अपना TR है, तीसरी जो अपनी रो बन के आएगी, उसके अंदर अपन ने दो वैल्यू ले ली, TD में 22 और TD में यहाँ पे 23 लिया है और TR को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। नेक्स्ट एक और मैं रो ले रहा हूँ, यहाँ पे एक और TR मैंने स्टार्ट की, चौथी रो है, उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे पहले TD में 31 लिया है, फिर TD में मैंने इस बार कॉल स्पैन लिया है और उसमें दो कॉलम को मैं क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ। और अलाइन मैंने सेंटर लिया है कि सेंटर में मेरे को जो ये टेक्स्ट है वो दिखाई देगा और उसमें वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 32 होगी। अब देखो इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या इसका आउटपुट यहाँ पे बनने वाला है। तो देखो ये टेबल बन के आई है। तो देखो इस टेबल में समझो मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे 0 1 आपको वर्टिकली जो लाइन है उसके पास में दिखाई दे रहा है और जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी बॉटम सेल में बॉटम की तरफ आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है और वर्टिकली जो लाइन है उसकी तरफ आपको ये 0 1 है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही 0 2 है वो भी ऐसे ही दिखाई देगा, 0 3 है वो भी ऐसे ही दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट जो मैंने TR में लिया था उसमें मैंने क्या लिखा था, मैंने उसमें रो स्पैन लिखा था और रो स्पैन में मैंने वैल्यू दी थी 2। वैल्यू कितनी, 2, यानी दो रो को मेरे को मर्ज करना है। तो देखो पहली रो ये थी, पहली रो तो ये है ना मेरी यहाँ पे ये वाली, और कौन सी, ये वाली। तो यहाँ से मैं TR बना रहा हूँ, यहाँ से TR बना रहा हूँ और ये पहली सेल के लिए क्या बोल रहा है कि पहली ये वाली जो सेल बनेगी ये ना बन के दो रो को मर्ज करके बनानी है। तो इसका मतलब पहली जो अपनी यहाँ पे सेल बन के आएगी तो वो कौन सी बन के आएगी, वो बन के आएगी ये वाली, यानी दो रो यहाँ पे क्या होगी, देखो पहली एक रो ये है, एक रो ये है, ये मर्ज हो गई और उसको मर्ज करके अपन ने क्या बना दिया, यहाँ पे एक सेल बना दी। ये किसकी वजह से हुई, रो स्पैन की वजह से। उसके बाद में नेक्स्ट TD में मैंने सीधे ही वैल्यू ली थी 12 और यहाँ पे मैंने 13 ली थी तो वो बन के आ गया। उसके बाद में वापस तीसरी जो TR मैंने स्टार्ट की थी, मैंने क्या बोला था कि उससे रो बन के आएगी, उसमें दो TD लिए थे अपन ने 22 और 23। तो देखो यहाँ पे ये वाला सेल था वो तो पहले ही मर्ज हो चुका है तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। ऐसे ही लास्ट वाला जो TR था उसमें पहले TD में मैंने 31 लिया था नॉर्मल, और अगले TR में मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कॉल स्पैन और फिर वहाँ पे मैंने लिखा था 2, यानी दो वैल्यू, यानी दो कॉलम इस बार क्या हो जाने चाहिए, मर्ज होने चाहिए। तो देखो कॉलम कौन से होते हैं, खड़े वाले, ये वाले कॉलम होते हैं ना, ये वाले क्या हैं, कॉलम है। तो देखो ये दो कॉलम, ये दो कॉलम, ये दो कॉलम, ये दो कॉलम यहाँ पे मर्ज होके क्या हो गए, एक सिंगल यहाँ पे क्या बन गई, देखो ये क्या बन गया यहाँ पे, एक सिंगल जो सेल है वो यहाँ पे बन गई। ध्यान रखना एक सिंगल सेल आपकी ये वाली बनी थी, ये तो बनी है आपकी रो स्पैन से, किससे, रो स्पैन से। और ये जो आपका बना है ये किससे बना है, कॉल स्पैन से, किससे, कॉल स्पैन से। और इसमें अपन ने 2 वैल्यू ली थी, 2 वैल्यू की वजह से दो कॉलम आपके मर्ज होकर एक सेल बनाएंगे। जैसे रो स्पैन से दो रो हैं वो मर्ज होकर आपकी एक सेल को क्या करती हैं, वहाँ पे क्रिएट करती हैं और उसके अंदर आप जो भी डेटा है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप एक टेबल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये था अपना एक लेक्चर जिसमें मैंने आपको जो टेबल टैग है उसको मैंने अच्छे से समझाया है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में भी आता है, जो आपका 16 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है उसमें डायरेक्ट टेबल टैग के जो एट्रीब्यूट हैं उनको एग्जाम्पल सहित समझाओ। तो इस तरीके से आप उसको वहाँ पे आपको लिखना होगा। धन्यवाद।